आरबीसी रेड ब्लड सेल्स शुरुआत में न्यूक्लिएटेड होते हैं, लेकिन मैच्योरेशन प्रोसेस के दौरान इनका न्यूक्लियस लॉस हो जाता है। ऐसा होने से ज़्यादा स्पेस हीमोग्लोबिन के लिए मिलती है, जिससे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। लेकिन न्यूक्लियस ना होने की वजह से आरबीसीएस सेल्फ रिपेयर नहीं कर पाते और उनकी लाइफ स्पान लिमिटेड होती है। आरबीसीएस के अंदर एक एंडोक्यूलर नेटवर्क फॉर्म होता है, जो उनकी शेप और फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करने में मदद करता है, जिससे एफिशिएंट गैस एक्सचेंज पॉसिबल होता है। आरबीसीएस में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होता है, इसलिए उनका एंडोस्केलेटन मुख्य रूप से स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, फैट्स और कोलेस्टेरॉल से बना होता है। यह एक नेटवर्क फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, जिसे स्ट्रोमाटिन कहा जाता है। यह एक स्पंजी साइटोस्केलेटन की तरह काम करता है, जो आरबीसीएस की शेप और फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखने में मदद करता है, जिससे वे नारो कैपिलरी से आसानी से गुजर सकते हैं और एफिशिएंट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डोनन्स मेम्ब्रेन कहा जाता है। यह कुछ आयन्स जैसे क्लोरीन, Cl- और हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट HCO के लिए हाईली परमेबल होती है, जबकि सोडियम Na+ और पोtassium K+ आयन्स के लिए इम्परमेबल होती है। इस प्रोसेस को डोनन्स फेनोमेनन कहा जाता है, जो आरबीसीएस की आयन एक्सचेंज और ऑस्मोटिक बैलेंस को रेगुलेट करने में मदद करती है। आरबीसीएस में माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी कॉम्प्लेक्स एब्सेंट होते हैं, इसलिए वे अनएरोबिक रेस्पिरेशन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। आरबीसीएस में ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होता है, जिसमें ग्लूकोज ब्रेकडाउन करके एटीपी बनता है। हालांकि क्रेब्स साइकिल TCA साइकिल के एंजाइम्स एब्सेंट होते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। इसलिए आरबीसीएस केवल अनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस के माध्यम से एटीपी उत्पन्न करते हैं। इससे आरबीसीएस बिना ऑक्सीजन उपयोग किए अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं।